बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्थी करें और दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जिन अफराद के अंदर खून की कमी हो वो बैंगन खाया करें। ज्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमजोर कर देता है, जो कि दिल के दौरे का सबब बनती है। निहार वो रंग बिरंगे फूलों को देख लेने से आपकी नजर कमजोर नहीं होगी। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, ज्यादा फायदा देता है। अखरोट खाने से हमेशा रंग गोरा रहता है। अगर आपके पठों और जोड़ों में कसरत से दर्द रहने लगे तो कसरत से या अल्लाह या कादरी का विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह फाका होगा। अगर अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें, यानी आटे में भी नमक बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। इंजीर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके चेहरे पर मसल लेने से कभी आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। रोजा रखने से दिमाग बेहतरीन काम करता है। रोजा रख लेने से पट्टों का बोझ कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर मुतवाजिन रहेगा। बाजरे की रोटी चने के साथ खाओ, दिमाग की कमजोरी खत्म हो जाएगी। नाश्तों में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। अगर मसाने की कमजोरी हो जाए तो छोटी इलायची पानी में उबालकर पीने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाएगी। वजन कम पेट नॉर्मल करना है तो लीमू का रस हस्बे जरूरत और कलवंजी 60 ग्राम ले लें। किसी शीशे की प्याली में कलवंजी रखकर इतना अरक डालो कि कलवंजी डूब जाए, फिर डांप दो। खुश्क होने के बाद पाउडर की शक्ल में सफूफ बना लें। नीले रंग की बोतल में महफूज कर लें। रोजाना रात को सोते वक्त खाएं। साथ मीठी चीजों से परहेज करें। देखिएगा हफ्ते में 10 किलो वजन कम हो जाएगा। औरत रोजाना सुबह को भिगोए हुए मुनक्के खाए, दूध के साथ जवानी वापिस आ जाएगी। मेरी हाफिजा बीवी ने तकरीबन 150 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया था, मगर जब वो फोत हुई तो रोजाना उसकी कब्र फट जाती। उसकी कब्र से धुआं नजर आने लगता। मैं रोजाना जाता और बीवी की कब्र दोबारा बनवा कर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा इसको मिल रही है। मैंने अपनी साली और सास से भी पूछा। फिर मेरी साली मुझको रोते हुए कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने मुझको ऐसी चीज दिखा दी कि मेरा कलेजा बाहर निकल आया। क्योंकि मेरी बीवी, मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था और मेरी बीवी बहुत खूबसूरत और नेक सिर्फ थी। इन 5 सालों में उसने कभी मुझको शिकायत का मौका नहीं दिया। हाफिज कुरान भी थी और बहुत सारी बच्चियों को उसने कुरान शरीफ भी हिफ्ज करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान करेगी और यकीनन वो मेरे तमाम बच्चों की तरबियत भी अच्छी करेगी। और हम दोनों को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी का इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हो रही थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौके पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले दिल बर्दाश्ता और नाउम्मीद होने लगती हैं। मगर मेरी बीवी ने कभी उदासी जाहिर नहीं की थी और हमेशा सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने सालों के बाद अल्लाह करीम को मेरी बीवी का सब्र बहुत पसंद आया और हमको औलाद की खुशखबरी मिल गई। मैं इन दिनों बहुत ज्यादा खुश था और खुद से भी ज्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखने लगा, क्योंकि डॉक्टरों ने भी बोला हुआ था कि बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मेरा तो बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बेड से नीचे पाँव न रखने दूं, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा दुआओं और एहतियात की वजह से अल्लाह करीम ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बच्चे के पैदा होते ही मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। जब मैंने अपनी बीवी का हाल देखा तो अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगी, मगर पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था। वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो गया था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार करने लगे और मैं गमज़दा एक कोने में बैठा था।
जब तदफीन वगैरह के लिए हम कब्रिस्तान पहुंच गए तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रात पड़ गई हो। और जो ही मैयत को दफन किया, निहायत तेज बारिश हो गई और इस तरह तूफानी बारिशें और हवाएं चलने लगी कि सब देखकर हैरान होने लगे। और तदफीन के बाद हम अपने अपने घरों में पहुंच गए। मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। मेरा बच्चा फिल वक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही कयाम पजीर थे। इसलिए मैं अपने बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा था और अपनी बीवी को याद कर रहा था। ऐसे में मेरी आंख लग गई और सुबह के वक्त मुझे ख्वाब आता है कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रोती नजर आ रही है। जब उसको इस हालत में देखा तो मैं तड़प उठा और ऐन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर निकलकर देखा तो तूफानी बारिशें भी थम चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। और वो ख्वाब मुझे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि मैंने हमेशा अपनी बीवी को मुस्कुराते और हंसते ही देखा, मगर इस तरह रोना मुझे खौफ और घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर की नमाज का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मगफिरत की दुआएं मांगने लगा। वैसे तो मैं पूरी यकीन था कि जैसी मेरी नेक बीवी नमाजें अदा करती थी, अल्लाह से डरती थी, यकीनन अल्लाह ने उसको कब्र की तंगी से निजात दे दी होगी। मैंने दुआ की और बाहर झांका तो लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बच्चे का पता किया तो मेरी बीवी के भाई ने बच्चा लाकर मेरी गोद में डाला। बच्चा आराम कर रहा था। मैं मुतमईन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे से प्यार करके मैं घर से सीधा निकला और कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं चाह रहा था कि बीवी के लिए कुरान शरीफ की तिलावत करूं और तूफानी हवाओं बारिशों की वजह से कब्र के हालात भी पता करूं। मैं जब कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के करीब पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया कि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती जान रहा था, उसकी कब्र पर ऐसा अज़ाब आया हुआ था कि मुझ जैसा पत्थर दिल मर्द भी अंदर तक हिल गया था। उसकी कब्र से धुआं निकल रहा था और इतनी तपश थी कि मेरा वहां पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था और कोई मजदूर भी कब्र बनाने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल के साथ एक मजदूर मिला जिसने 4 गुना ज्यादा पैसों का मुतालबा किया और कब्र पर मिट्टी डाल दी। मेरी हालत खराब हो रही थी। घर पहुंचा सबने मुझको हौसला दिया, सहारा दिया और तसल्ली देने लगे। मुझे हैरानी थी कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो बहुत नेक औरत थी और उसकी कोई ऐसी गलती कभी भी मेरी नजर से ना गुजरी थी। मैं सोच सोचकर पागल हो गया था कि उसकी असल हकीकत पता चल जाए। और जब उस औरत की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया। मेरा नाम कामरान है। मैं इकलौता बेटा था। हमारे घर के 4 लोग थे, माँ बाप, मैं और एक मेरी बेवा पुप्पो जो दूसरी माँ की तरह थी। जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। हम 3 लोग रह गए थे। अपनी माँ को खोने का गम भी भारी साबित हुआ मुझ पर। मेरी वालिदा भी बहुत नेक औरत थी। मेरे अब्बा ने माँ का गम बुलाने के लिए बड़ा सहारा दिया मुझे और हर वक्त दोनों मेरे साथ रहते, अकेला न छोड़ते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं जब पढ़कर फारिग हुआ तो पुप्पो को और अब्बा को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने शादी की हामी भर ली। जोरों शोर के साथ मेरे लिए लड़की की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफू को अपने शोहर के खानदान में लड़की का ख्याल आया। उन्होंने बताया कि वो लड़की कम उम्री से ही बहुत नेक और संजीदा थी। उसके वालिदैन नहीं थे, सिर्फ 2 बहनें थीं, एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। अपने दोनों बहन भाई को अकेले पाला था। वो नमाजी भी थी और हाफिजे कुरान भी थी। घर में बच्चों को कुरान शरीफ भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए
कुरानी तावीज़ात के अंदर बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। जब मैंने ये सुना तो बगैर देखे ही मैंने उसकी हामी भर ली और फूफो ने भी फौरन खानदान के बड़ों के साथ मशवरा किया, मेरा रिश्ता तय कर दिया और बहुत जल्द शादी भी तय कर दी। लेकिन मेरी बीवी ने शर्त रख दी कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी और भाई की तालीम पूरी होने तक इन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई इतराज तो नहीं था, बल्कि मैंने भी सोचा जो मुझसे हो सका इनकी मदद कर दिया करूंगा। नाज़रीन कराम, रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ कि वो अच्छी सीरत की मालक है और खूबसूरत भी बहुत है। चंद दिन उसके साथ गुजारकर उसकी और ज्यादा करीब हो गया। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती। जैसे मेरी फूफो ने बताया था, बिल्कुल वो वैसे ही थी। उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया था और हर वक्त मेरे और रामो सुकून का बहुत ख्याल करती थी। हमारे घर में बहुत सुकून था, खुशहाली थी। बस सिर्फ एक औलाद की कमी थी जो हमको बहुत ज्यादा महसूस होती थी, मगर बीवी के सब्र ने मुझको सहारा दिया हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल अब्बा भी फौत हो गए थे। अब्बा की वफात और बेऔलादी ने मुझको बहुत बेसुकून कर दिया था। ऐसे में मेरी बीवी मुझे अल्लाह की मेहरबानियां और नेमतें याद दिलाती थी और हमेशा सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझको इतना हौसला देती थी। हालांकि हमारे खानदान के लोगों ने हमारा जीना महाल किया हुआ था कि इनकी औलाद क्यों नहीं हो रही। मेरी फूफो उठते बैठते हर वक्त ठंडी आहें बढ़ने लग गई और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी कि जैसे औरत के हाथ में होता है यह सब। मैं अपनी फूफो को समझा समझा कर थक चुका था कि सब अल्लाह की मर्जी है। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लग गई कि आप दोनों को इलाज करवाना चाहिए ताकि आपकी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 5 साल होने लगे तब हमको अल्लाह के करम से औलाद की खुशखबरी मिल गई और हम तीनों फिर से जी उठे थे। और मेरी फूफो ने मिलकर मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा था और बहुत एहतियात की तलकीन करती थी और सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई। मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल सोचा भी नहीं था। ये बिल्कुल अचानक हुआ और अपने बच्चे की तरबियत के मैंने और बीवी ने मिलकर बहुत से मंसूबे तैयार किए हुए थे। नाजरीन, मगर मौत किसी की मर्जी और इरादों की मुहताजी कब होती है। जिसका जब वक्त आ जाए उसको अल्लाह के पास लौट जाना है। फिर बीवी की कब्र की हालत पर मुझे दचका लगा था, क्योंकि हर हाल में बीवी को साबिर और शाकिर पाया था। मुझे उसके अंदर ढूंढने से भी कोई खामी नजर नहीं आती थी, मगर इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। मुझे हैरत थी कि इतना अरसा बीवी के साथ रहकर भी मैं उसको जान नहीं पाया। मुझको दुख ये था कि अगर बीवी कोई गुनाह कर रही थी तो वो मुझको क्यों नहीं पता चला, ताकि मैं उसको उसके गुनाह से बाज करता और उसको अल्लाह करीम के अज़ाब से बचा लेता। मैं इस तरह हैरत में रहता और पछतावे में था। मुझको घर के हालात की खबर ही नहीं थी। मेरा बेटा रातों को कौन संभाल रहा है, मुझको कोई खबर ना थी। मैं बस बेचैन सा रहने लगा और मगफिरत की दुआएं करने लगा। एक रोज फुफ्फो पास आई और संजीदगी के साथ बोली कि इनको मुझसे जरूरी बात करनी है। मेरी फुफ्फो ने जो बात मुझसे की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई। मेरी बीवी को गुजरे हुए तकरीबन 25 दिन हुए थे। मेरी फुफ्फो मेरी दूसरी शादी की बात करने लगी। मैंने नाराजगी का इजहार किया कि इनको मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और इतनी जल्दी तो शादी की बात नहीं करनी चाहिए, जबकि मैं भी सदमे से गुजर रहा था। फुफ्फो ने तहम्मुल के साथ मेरी नाराजगी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, आपको और बेटे को संभालना मेरे लिए जरा मुश्किल है। अभी मैं उसकी मौत का दुख नहीं भूला था कि फुफ्फो की इन बातों का असर कोई भी ना लिया।
तो फूफो बोली कि चलो फिर ठीक है, मुझसे नहीं संभाला जाता तुम्हारा बेटा, तुम खुद संभालो या फिर उसको दे दो, जो इसको दिन रात मां की तरह संभाल रही है। मुझे फूफो की बातों पर बड़ी हैरानगी हुई कि मेरे बेटे को कौन संभाल सकता है, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक फूफो ही बेटे को संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फूफो से किया तो उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया कि फूफो ने बताया इतने रोज से मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी, फिर वो चाहती थी कि मैं उससे निकाह कर लूं ताकि बेटे को मां का प्यार मिलता रहे और हमारा घर संभला रहेगा। मैं तो भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मैं अपनी बीवी की जगह किसी और को दूं। मैं बात मानने को तैयार नहीं था, मगर रोज बरोज फूफो का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझको मेरा बेटा दिखाती जब वो नहा धोकर उसको तैयार करती। नाज़रीन, मेरी फूफो की जिद बन गई थी कि मैं बेटे की खातिर बीवी की छोटी बहन से निकाह करूं और हमेशा के लिए उसको अपना बनाऊं। मैं अपने काम पर जाना दोबारा शुरू हो गया था और ज्यादा घर से बाहर रहता और फूफो की जिद को इग्नोर करता रहा। एक रोज फूफो बताने लगी कि तुम्हारा साला मुल्क से बाहर जाने लगा है। मैं चूक गया। मुझे बीवी अपनी जिंदगी में बता चुकी थी कि उसका भाई तालीम मुकम्मल कर चुका है और नौकरी की तलाश में मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी की कोशिश थी कि भाई के बाहर जाने से पहले उसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए। अब अपने साल के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आने लगा कि उसको कौन संभालेगा, कहीं वो सारी उम्र कुंवारी न बैठी रहे। बिलफर्ज उसकी शादी भी कर दी जाए तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा। और फूफो तो वाकई कमजोर और बीमार पड़ गई थी और उनकी नजर भी कमजोर होती चली जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फूफो को हाँ कर दी और अगले रोज काम पर जाते हुए बोल दिया कि फूफो, मुझको कोई एतराज नहीं है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप कर लें। फूफो तो एक बार खुशी से निहाल हो गई। मेरे जाते ही उन्होंने तमाम तैयारियां शुरू कर दी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को तैयार कर चुका था। तभी मैं खामोशी के साथ जैसे कहते रहे करता रहा और निकाह खां के आगे बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद उदास था, बंद कमरे में बैठा सोच रहा था कि न जाने दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज हो या नहीं। पता नहीं वो अपनी बहन की तरह मेरा घर संभाल पाएगी या नहीं। जिस तरह पहले बीवी से मेरा दिल मुतमईन था, निकाह के बाद भी वही मामूलात थे। सुबह को अपने काम चला जाता, शाम के बाद घर आते ही अपने कमरे में चला जाता और मेरी दूसरी बीवी ने भी खामोशी के साथ मेरा घर संभाला हुआ था और मेरा कमरा साफ सुथरा रखती थी और मेरा ख्याल करने लगी। मेरे लिए एक अजीब बात तो ये थी कि मैं इस बात को सोचने लगा कि अपनी दूसरी बीवी को मैंने कभी नहीं देखा था और नहीं जानता था कि ये कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर यह पर्दे में थी। इसकी बड़ी बहन दीन को समझती थी, उसने पर्दा करवाया था और वो पर्दा इस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं अपने काम से जल्दी वापस आ गया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया कि वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मगर ऐसा नहीं कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जे कर रहा था। मुझे जिस चीज ने उसकी जानिब मुतवज्जे किया वो उसके चेहरे पर नजर आ रहा सुकून और उसके नरम तासुरात थे और मुझको ऐसा लगा कि वो अपनी बहन की मौत से बहुत मुतमईन और खुश थी। ये बात सोचते ही मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और मैं इसको गुस्से से देखते हुए सवाल करने लगा कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल शायद इसलिए गैर मुतवक्के और अजीब था। वो परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि आपको बड़ी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे हो।
जबकि तुम्हारी जवान बहन मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी न जाने कैसी हो। मैंने गुस्से में पहले बीवी का राज उसके सामने बोल दिया कि उसको कब्र का अजाब कैसे झेलना पड़ रहा था, मगर मेरी इस बात पर जो उसके चेहरे के तासुरात बदले मुझे एहसास हुआ। दूसरी बीवी कुछ देर के लिए सदमे के साथ मुझको देखती रही और फिर बुरी तरह रोने लगी। मैं उसको रोता देखकर बुखला सा गया और रोते हुए वो ऐसा कुछ बोलने लग गई जिसने मुझको साकत कर दिया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह करीम नाराज हो जाएगा और वो तंग होगी, मगर वो मेरी मानती नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी पहली बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन वाकिफ थी, उसको रोकती थी। जब मैंने उसे तफसील मालूम की तो वो बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैंने सच जानने की जिद की फिर उसने बड़ी बहन की असलियत मुझको बताई, जिसको सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिजा होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी मां की परेशानी देखकर मेरी बहन ने कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम मिल गया। उस वाकये के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वो नेक औरत है जिसके पास तकलीफ और बीमारी की शिफा हो जाती है। उसके बाद तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान पाक की आयात लिखकर दे देती और लोग पैसे देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ भी ना था और अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में था और हमारे पास उसके इलाज की रकम भी नहीं थी। हम बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उसको बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता है कि वो ऐसा तावीज दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसको पा ले। मेरी बहन ने इनकार किया कि गुनाह का काम है, मगर जब उसने लाखों रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर आए रोज ऐसे ही लोग आने जाने लगे जो नाजायज मुतालबे करते और तावीज बनवा कर 1.5 पैसे देकर चले जाते। एक रोज छुप कर बहन को तावीज बनाते देखा तो मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर कुरान शरीफ उल्टा लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी, उसको समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली अगर ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्से हो गई थी। मैंने बहन को बोला था कि इससे अच्छा था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वो ये हराम काम ना करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह करीम के हाथ में है। अपनी बहन को समझाती रही, मगर वो लालच में आ चुकी थी। वो तो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया। उसकी जिंदगी अच्छी थी और नमाज कुरान भी पढ़ती थी। उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा था और पैसा कमाने के चक्करों में पड़ी रही। मैं ये सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह पाक नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा। मेरा कहा सच हो गया, मैं गुमसा हो गया। मैं उसको इतना नेक जानता रहा और वो दुनियावी पैसों की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही। और मेरे सामने बैठी दूसरी बीवी उस जैसी नेक ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ तो रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। नाजरीन कराम, काला इल्म करवाने
और करने वाले दोनों के लिए अल्लाह पाक का सख्त अजाब है। कभी किसी अपने की शदीद बीमारी में इस गुनाह का मुर्तकब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीमारी के बाद जब उसको मौत आए वो उसकी निजात का जरिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिंदगी भर काम आने वाली बातें खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कोई दूसरा हमारा दिल नहीं तोड़ता, हम खुद ही अपना दिल तोड़ते हैं, एक ऐसी जगह रहकर जहां हमारी जरूरत नहीं होती, जहां हमारी जरूरत नहीं होती। सर्दी की खांसी में चॉकलेट खांसी के सिरप से 5 गुना ज्यादा बेहतर असर दिखाती है। लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। 10 मिनट हंस लेना जिस्म के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना 2 घंटे सो लेना। खुश्क टी बैग, वर्जिश के सामान और बदबूदार जूतों से बदबू खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। सेब की इतनी ज्यादा किस्में हैं कि अगर हर रोज एक नई किस्म का सेब आप खाना शुरू कर दें तो 20 साल तक खाते रहेंगे। सुस्ती इंसान को सिगरेट की तरह हलाक करती है। कटा हुआ लीमू अपने फ्रिज में रख दीजिए, किसी किस्म की बू नहीं फैलेगी। दिल के दर्द के लिए 3 छोटी इलायची रोजाना खाएं और खुद फायदा महसूस करें। नौमौलूद बच्चे में सिर्फ 1 कप खून होता है। नबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। तोतलापन और हकलाहट के मरीज अगर सूरह रहमान को जाफरान या किसी गलने वाली स्याही से लिखकर पानी में घोल कर पी लें तो हकलाहट और तोतलेपन की शिकायत दूर हो जाती है। अगर किसी शख्स को शुगर है वो बस 1 महीना सफेद रंग की जराबें पहन लें, लेकिन बस ये ख्याल रहे जराब दिन में सिर्फ 5 घंटे पहनने से ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह शुगर में अफाका नजर आएगा। जिंदगी इतनी मुख्तसिर है कि इसमें जी भर के मोहब्बत करने की मोहलत नहीं मिलती। न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से बचा लेते हैं। सर्दियों में आखिर होंठ क्यों पड़ते हैं? रात को सोते वक्त थोड़ी सी रुई लेकर उसको सरसों के तेल से तर करके नाफ में रख लीजिए। इससे आपके होंठ नरम और मुलायम हो जाएंगे। पूरी सर्दी ये टोटका आजमाएं। अगर हाथ चल जाए तो फौरी सरसों का तेल जली हुई जगह पर लगाने से छाले नहीं पड़ेंगे। मुंह में छाले निकल आए तो सेब का रस पी लें, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। जो निहार मुंह मेथी दाना चूस ले 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर बालों में लगाएं। जुओं और लीकों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। नमकीन पानी से मुंह धोने से चेहरे के फालतू बाल खत्म होने लगते हैं। चंद कतरे बादाम के तेल में अंडे की जर्दी मिलाकर लगाएं। इसको सिर्फ 10 मिनट लगाना है और बाद में उतार लें। उसके बाद चेहरा धो लें। आपका रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा। मछली के गोश्त के साथ ये चीज मत खाओ। आइसक्रीम, तरबूज, मूली, खीरा और दूध वगैरह। अब शुगर आपके कंट्रोल में। गाजर के रस में आधी मिकदार में पालक का रस, थोड़ा सा नमक और जीरा मिलाकर शुगर के मरीज को इस्तेमाल करवाएं तो शुगर हमेशा कंट्रोल रहती है। इस टोटके को चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। मिल्क शेक पीने की वजह से अगर तबीयत खराब महसूस होती हो तो मिल्क शेक में इस घोल के चंद दाने मिलाकर पी लिया करें। जो औरत कम बोलती है ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। ज्यादा समझने वाली औरत मगरूर होती है। वालिदैन के झगड़े, ज्यादा देखने वाले बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। सुबह के वक्त रोजाना वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म सारी जिंदगी बीमारियों से पाक रहेगा। फटकरी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट होती है
खुशबू बीमारी की कमी दूर करने में बहुत मुफीद होती है और अच्छी खुशबू दिमागी कुव्वत को बढ़ाती है। जिस्म में एलर्जी बढ़ जाए तो नीम गर्म पानी पी लो और नीम गर्म पानी से नहा लो। ज्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा डबल हो सकता है। जो रोजाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले उसके बाद सारी जिंदगी सफेद नहीं होंगे। आयतुल कुर्सी 41 बार पढ़ने से मुआलज की दुआ की मोहताजी खत्म होती है। जिन लोगों का दिल बार बार खराब होता है या उल्टी आती है वो इलायची चबाते रहा करें, ये मसला खत्म हो जाएगा। रोजाना निहार पेट अजवा खजूर खाने से ये जिगर और पेट के कैंसर को रोकने में मुफीद चीज है। 5 चीजें आपकी सेहत की दुश्मन है। बहुत ज्यादा गर्म चीज खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी इस्तेमाल करना, बाहर के खाने ज्यादा खाना और तकिया लगाकर खाना पीना। आटा गूंदते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द किया करो, फिर देखना कैसे तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। रिस्क में कभी कमी नहीं होगी। हाथ की छोटी उंगली पर जैतून का तेल लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर्द हल्के दूर होते हैं। अगर कपड़े धोते वक्त पानी में नमक डाल दिया जाए तो कपड़ों में चमक आ जाएगी। ज्यादा सोचने से भी सर का दर्द होगा और जिस्मानी थकावट भी हो जाती है। अखरोट खाने से बेवकत भूख लगना या खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। दोपहर के वक्त सिर्फ आधे घंटे की नींद दिमागी अमराज से हमेशा तहफ्फुज रखती है। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक और एक मर्तबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ही अमल करें, इंशाल्लाह जल्द काम हो जाएगा। आप जितने खुश रहेंगे आपको उतनी ही नींद की कम जरूरत पेश आएगी। अगर आप अपना मकसद, अपना इरादा वक्त से पहले ही लोगों को बता देंगे तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और शायद वो काम पूरा भी ना हो। जिस घर में फास्ट फूड के बजाय फलों और ताजा रोटी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उस घर में कभी बीमारी नहीं आती। अगर तुम चाहते हो कि बूढ़े होने के बावजूद भी ताकत में कभी कमी ना आए, घर में मिट्टी के बर्तन ले आओ। लकड़ी के फर्नीचर पर अगर कीड़ा लग जाए तो डीजल लगाने से कीड़ा फौरी मर जाएगा। मिट्टी के प्याले में ऊंटनी का दूध नीम गर्म करके पीने से बदन में ताकत आ जाती है। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोजाना मिट्टी के बर्तन में पिया करो। जिन औरतों के बाल गिरने लगे वो प्याज के रस में आंवला और रिठा मिलाकर सर पर लगाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे और खुश्की भी ना होगी। जिस घर में नीम का दरख्त हो तो ये भी रिस्क बढ़ने की अलामत है। सुबह का नाश्ता वक्त पर किया करो वरना भूलने की बीमारी लग जाएगी, याददाश्त कमजोर होगी। सुबह के वक्त थोड़ा सा जैतून का ऑयल खा लो, कभी गुर्दों का मसला नहीं होगा। रिज़्क की तंगी को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो दस्तरखान पर जो भी रोटी का टुकड़ा गिरे उसको उठाकर फौरी खा लें। ज्यादा ठंडी चीजें इस्तेमाल करने से मर्दाना कमजोरी का मसला हो जाएगा। सच्चाई हर लिहाज से कामयाबी का सबब है और झूठ रुसवाई का सबब है। सच्चाई इंसान का जमाल और नफसानी ख्वाहिशात शैतान के जाल हैं। आपके जूते ही वो पहली चीज है जिसको लोग देखते हैं और नोटिस करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहना करो। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। क्या आप जानते हैं कि पौधों से बातचीत करने से इनकी बढ़ोतरी ज्यादा तेज होती है। खजूर खाने से कमर की मजबूती होती है, दिल और दिमाग को ताकत हासिल होती है। चुकंदर चिकनाई को बदन से दूर करता है
और जल्द को ताजगी फराहम करता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग किसी को सिर्फ 2 या 3 लफ्जों के अंदर जवाब दे देते हैं, वो लोग बहुत ज़हीन अक्लमंद होते हैं। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पांव तक छूकर ले जाएं। इसी हालत में 5 मिनट तक रखें। अगर रात को एक केला खा लें तो आपको सोने के दौरान पेशाब की तंगी नहीं होगी। झूठी कस्में खाने से इंसान के घर में वीरानी आ जाती है। दूध पिलाने वाली औरतें गाजर के जूस का इस्तेमाल करें, बहुत फायदा देगा। जिन लोगों को बातें भूल जाने की प्रॉब्लम हो, वो शलजम की सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाया करें, कभी कोई बात नहीं भूलेगी। रात को बाल बांधकर सोने से बालों पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और बाल गिरने का मसला हो जाता है। बार बार पेशाब की तंगी हो तो एक चटाक भुने चने खाकर थोड़ा सा गुड़ खाओ। कुछ दिन लगातार करो, पेशाब की तकलीफ दूर होगी। मोटापा कम करने का आसान तरीका, 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के 5 कतरे शामिल करें। दिन में किसी भी वक्त पी लें। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से वजन कम होना शुरू हो जाएगा। यह ड्रिंक पीने से भूख की शिद्दत बढ़ेगी, मगर आपको खाने में एहतियात बरतनी होगी। 2 चीजें आपकी इज्जत और कदर बढ़ा देती हैं, लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना और बात करते वक्त आपका लहजा धीमा होना चाहिए। बदहजमी की सूरत में दूध मत पिएं, वरना और ज्यादा उल्टी आएगी। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर होती है। अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमजोर होती है और बातें भूलने लगती हैं। निहार में रोजाना खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा फिट रहेगा और तवाना रहेगा। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाएं और मुंह को खुला छोड़ दें। मवाद निकल जाएगा और दर्द भी खत्म हो जाएगा। अगर अपनी उम्र में इजाफा करना चाहते हैं तो अपना खाना कम करें। रात को नीम गर्म पानी के घूंट पीकर सोने से पेट की सफाई हो जाएगी और नींद जल्दी आ जाएगी। अखरोट होंठों के लिए बहुत मुफीद है। टीबी के मरीज को टमाटर का इस्तेमाल न करवाओ। अगर बदन से चिकनाई खत्म करना चाहते हैं तो दलिया खाओ, अंगूर खाओ और सेब खाओ। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खा लो, बहुत ज्यादा फायदा होता है। रोजाना खाने के साथ लीमू निचोड़कर खाएं, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। अगर बदन पर सरसों के तेल की मालिश कर ली जाए तो मच्छरों का डंग असर नहीं करेगा। कच्ची रोटी खाने से गुरेज करो, वरना पेट में बीमारियां पैदा हो जाएगी। बुने हुए चने रोजाना निहार मुंह फांक लो, दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा, कोई बात नहीं भूलेगी। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं वो बीमारियों में गिरे रहते हैं। सोने से कबल नीम गर्म पानी के 3 घूंट पी लिए जाएं तो 100 साल तक आपके मैदे के अंदर गंदगी जमा नहीं होगी। पेट की गैस को खत्म करना है तो जब खाना खाओ उसके फौरी बाद एक खजूर खा लो। शाम के वक्त गर्मा खा लिया करो, आपका जिगर और सेहत बेहतरीन हो जाएगी। ज्यादा सोचने और ज्यादा टेंशन लेने से चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां आ जाती हैं। ज्यादा कब्ज रहने की वजह से इंसान का चेहरा बेरौनक सा हो जाता है। बालों में कंडीशनर ज्यादा इस्तेमाल करने से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। रात को सोते वक्त कमरे में रूम स्प्रे का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मिर्च मसाले ज्यादा इस्तेमाल करने से बवासीर का प्रॉब्लम हो सकता है। रोजाना नहा लेने से
सेहत हमेशा अच्छी रहती है। बच्चों के सामने कपड़े बिल्कुल मत तब्दील किया करो, इससे बच्चों में शर्मो हया खत्म हो जाती है। जो नाश्ते में रोजाना सलाद इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का पेट कभी बाहर नहीं आता। हिचकियां ना रुक रही हों तो जब हिचकी आए फौरन नमकीन पानी पी लो। कब्ज के दौरान कभी भी केला न खाओ, वरना पकाना सख्त हो जाएगा और कब्ज बढ़ जाएगी। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब में रुकावटें खत्म हो जाती हैं। भैंस का पहला दूध पीने से इंसान के पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं और 10 साल तक पेट की बीमारियां नहीं होती। सुबह नहार में थोड़ी देर किसी चीज से लटक जाया करो, इससे जितना मर्जी चल लो पाँव नहीं थकेंगे। पकाना जोर लगाकर ना किया करो, मसाले का नुकसान पहुंचता है। लोहे के बर्तन में दूध पीने से बचा करो, हाजमा बिगड़ जाएगा। जब पसीना ज्यादा आ रहा हो तो ज्यादा ठंडा पानी ना पियो, वरना गले का कैंसर हो जाएगा। ज्यादा चावल खाओगे तो जिगर खून बनाना कम कर देगा। जुओं को खत्म करना चाहते हैं तो अदरक को पीसकर सर में डाल दें, जुएं खत्म हो जाएंगी। ज्यादा नींद भी याददाश्त कमजोर करती है। गाजर के पत्ते चबाने से नजर तेज होती है। सुरमा लगाने से कबल आंखों को तेजी से झपकाएं, आंखों की बिनाई तेज हो जाएगी। रोटी खाने से कबल एक इलायची चबा ली जाए तो रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। मिर्दे के मरीज अफराद हमेशा गोश्त, खट्टी चीज और मिठाई से परहेज करें। सेब खाने से दांत साफ हो जाते हैं। निहार में चाय पीने से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है। बेर खाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। गुड़ वाली चाय पी लेने से दिमाग तेज होगा। सालन में अगर 2 चुटकी सौंफ शामिल कर दी जाए तो खाना खुशबूदार हो जाता है। दोपहर को थोड़ी देर सो लें, अकल बढ़ जाती है। जो बच्चा दिन के बजाय रात के वक्त पैदा होता है वो ज्यादा ज़हीन होता है। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी होती है। दांतों पर नींबू का रस मल लो, दांत मजबूत और साफ हो जाते हैं। गुलाब के फूल चेहरे पर मल देने से दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सेब का रस दूध में मिलाकर पी लिया जाए तो चेहरा फूल की तरह निखर जाएगा। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डुबोकर खा लें तो अकल बढ़ती है। जिस औरत के पेट में दर्द उठ जाए वो सौंफ का इस्तेमाल करे। अगर हैज रुकने के बाद पेट बढ़ जाए तो खीरे का इस्तेमाल करें। बच्चा पैदा होने के बाद पेट लटक जाए तो बंद गोभी का इस्तेमाल करें।